तो दोस्तों अब हम लोग जोड़ के बाद घटाना पे चर्चा करेंगे कि भिन्न का घटाना होता कैसे है और भिन्न में जब घटाना होता है तो हम किस प्रकार उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो बेसिक जोड़ का कंसेप्ट था वही घटाने का होता है। इसके लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी है वो क्या, आप घटाने का चिन्ह याद रखें, कौन सी संख्या के आगे घटाने का चिन्ह लगा है। ठीक, अब जैसे देखिए हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे में मान लीजिए हमने लिखा क्या 5/2 माइनस 3/2, यह साधारण घटाना है। अब देखें इसको कैसे घटाएंगे भिन्न का। इसका और इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना हमने आपको सिखा रखा था, 2 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। एलसीएम हो गया 2, और जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और जो बार जाएगा उसी का हमें किस में गुणा कर देना है, अंश में गुणा कर देना है। याद रखना किस में गुणा कर देना है, अंश में। अब अंश ऊपर हमारा ऊपर वाला होता है, हमने इसके साथ इसका गुणा कर दिया। तो जब ये एक बार गया और 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 5 1 का 5, बीच में हम माइनस लगाएंगे। यही कंडीशन हम इसके साथ करेंगे, 2 का भाग देंगे इस 2 में, 2 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब आप 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और नीचे भी कितना होगा, 2। अब ये देखें दोनों एक ही संख्या से कट जाएंगी, दोनों संख्याएं, तो इसको काट दीजिए। 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब आप अगला समझे। जैसे लिखा है 7/5 माइनस 3/2। अगर इस प्रकार का घटाना आपके पास आता है तब आप इसको कैसे घटाएंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है एलसीएम आप कैसे लेंगे, फिर भी हम आपको समझाने के लिए दिखा देते हैं। 5, 2 लेंगे आप, 2 से इसको काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, एक बार जाएगा, फिर आप 5 को काटेंगे, एक बार जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका इसमें आप गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ लिखेंगे 10। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका पूरे का बटा कर देंगे 10 को, और इसका इसमें देंगे भाग, यानी 5 का भाग किस में देना होगा हमें, 10 में। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और जो 2 बार गया है इसी का गुणा हमें किस में कर देना होगा, 7 में। तो यानी इसमें जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और बीच में किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। अब आप क्या करें, 2 का भाग दें 5 में, याद रखें, सॉरी 2 का भाग दें आप 10 में। अब जब 10 में भाग देंगे आप 2 का तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इस 5 का गुणा किस में करेंगे, आप 3 में करेंगे, तो 5 3 आई के 15। जब आप घटाएंगे तो 14 में से जब आप 15 घटाएंगे तो मालूम है बड़ा कौन पड़ रहा होगा, बड़ा पड़ रहा है कौन, 15, और छोटा पड़ रहा है क्या, 14। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, चिन्ह आप बड़े वाले का लीजिएगा। जब घटाना होता है ऐसा तो चिन्ह हम किसका लेते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, 15, 15 में से 14 घटा दिए, चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस, तो यहाँ बचेगा -1/10। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसी प्रकार हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्याएं हो जाती हैं, अब तब हमें उन्हें घटाना पड़ता है, तो हम कैसे घटाते हैं। जैसे 7/5 माइनस 3/2 माइनस 2/3, इस प्रकार का यदि घटाना आ जाता है तो हम इसको कैसे घटाएं। तो घटाने का तरीका दोस्तों वही होता है, हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 5, 2 और 3 का। जब हम एलसीएम लेंगे तो 5, 2, 3, इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम 2 से पहले, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या हमें ध्यान देना होगा, 2 है, 2 से काटिए, यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, 2 1 का 2, 3 नहीं कटेगा। फिर आप किससे काटें, 3 से काटें, 5 नहीं कटेगा, ये कटा पहले से है, और 3 1 का 3। अब आप किससे काटें, 5 से काटें, जब 5 1 का 5, ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब आप इसका क्या करें, 2 दूनी, यहाँ इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, 2 3 6 और 6 5 30, यानी इसका, और जब हम एलसीएम लेंगे इन सब का तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 30। अब हमें क्या करना होगा, 30 बार, जब 30 हमारा एलसीएम आएगा तो हमें क्या करना होगा, वही पुराना नियम है कि हमें इसके इसमें क्या कर देना होगा, भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग देंगे, यानी 30 में 5 का जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और जो बार जाता है ऊपर हम उसी का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब आप 6 का गुणा करें तो 6 सते 42, यहाँ पे लिखेंगे 42 माइनस इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 15 बार जाएगा, और 15 का गुणा 3 में करें, 15 3 45, यहाँ 45 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, चिन्ह याद रखें, यहाँ आप, यहाँ माइनस है, यहाँ जहाँ जो चीजें होती हैं उसको हमें चुपचाप उसको लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 45, और यहाँ इसमें भाग देंगे, 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा जब आप 20 में करेंगे तो कितना, 10 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 20। अब आप क्या करें, इन सारी संख्याओं को जो माइनस माइनस जो संख्याएं हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, प्लस वाले को आप एक साथ रखें। तो जैसे माइनस देखें, इसके आगे माइनस लगा है और इस संख्या के भी आगे लगा है माइनस, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लें और बीच में माइनस रखें, और जैसे ये लिखा है उसको लिख दें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 42 माइनस इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 5, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 30।
अब दोस्तों क्या करें, आप देखें कि जो बड़ी संख्या है उसी में से हमें छोटी संख्या को घटा देना है और जो चिन्ह लेना है यानी जो साइन लेना है हमें वह बड़ी वाली संख्या का लेना होगा। तो हमें मालूम चल रहा होगा, अगर हम इस चिन्ह को छुपा देते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि 65 जो है वो बड़ा है किससे, 42 से। तो हमें 65 में से 42 को घटा देना है और चिन्ह किसका लेना है, 65 वाली संख्या का, जिसमें क्या लिखा है माइनस। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 6 में से जब आप 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ माइनस लगा दीजिएगा और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने जो साधारण भिन्न के घटाने हैं उसको हम आशा करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ रखे होंगे। अब हम इसके बाद आपको जो मिश्रित भिन्न के घटाने होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो मिश्रित भिन्न है उसके घटाने कैसे होंगे वो आपको अब समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, जिस प्रकार आपने साधारण जो भिन्न के घटाने थे जिस प्रकार आपने उसको सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार जो मिश्रित भिन्न के घटाने होंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न होता है उसको साधारण भिन्न में आप बदल लीजिए। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ये हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। आप देखिए, इसका आप कर दीजिए गुणा इसमें, जब करेंगे तो 2 इसका इसमें करें, 4 दूनी 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और ये हो जाएगा 9/2। फिर बीच में आप माइनस लगाइएगा, इसका गुणा इसमें करिए, जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 हाँ ये इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 और बटे का 2। अब यह साधारण भिन्न में बदल गया है। अब आप इसका और इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। अब एलसीएम लेने के बाद इसका आप इसमें देंगे भाग, जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उसी 1 का गुणा इस 9 में आपको करना है। याद रखें, उसी 1 का गुणा 9 में करना है। तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 9 गुणित 1, बीच में माइनस लिखिए, फिर आप क्या करें, चिन्ह क्योंकि माइनस है तो हमने माइनस लिखा। अब आप इसका भाग इसमें दे दीजिए, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा आप 7 में करिए तो 1 गुणित 7। जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो 9 1 का 9 और माइनस इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, पूरे का बटा हो जाएगा 2। जब आप यहाँ से घटाएंगे इसको तो ये आएगा कितना, 2/2। जब घटाएंगे आप तो आएगा 2/2। 2 से 2 को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1। और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब आप इसको समझें। देखिए, अब जिस प्रकार आपने इसको बदला है ठीक उसी प्रकार इस संख्या को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो इसका आप इसमें गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13/2। याद रखें, पहले इस संख्या का इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेना होगा, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस लिखें और फिर इसका इसमें गुणा करें। ठीक, जो हर है उसका सही में गुणा कर दें, सही बटा वाली जो संख्या जिसका गुणा कर 3 त्रिका 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 और बटे 3। अब आप क्या करें, इसका और इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना हमने आपको कई बार बता रखा है। आप क्या करें, इससे भाग दें, यहाँ पे 1 बार जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर 3 को काटें, ये 1 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो इसका एलसीएम हो गया 6। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे। अब आपको 6 में 2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। जब आप 6 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और इसी 3 का गुणा आपको किस में करना है, 13 में करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 13 और गुणित 3, फिर बीच में माइनस लगाइएगा। अब आपको भाग किस में देना है, भाग आप याद रखें 6 में ही देंगे, लेकिन अब की बार 3 से देंगे। तो यहाँ 3 से भाग दे दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 2 का जो गुणा करना है वो किस में करना है, 10 में करना है। तो यहाँ लिखें 2 गुणित 10। अब इसका इसमें आप गुणा करें तो 13 दूना आप गुणा कर लें इसमें, 13 1 का 13, 13 दूना 26, 13 3 39। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 39 और माइनस इसका इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, पूरे का बटा 6। अब आप इसको इसमें से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे आप तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, चिन्ह संख्या कौन बड़ी है, संख्या ये बड़ी है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो इसका मतलब प्लस चिन्ह होता है। तो प्लस चिन्ह हम वैसे भी नहीं लिखेंगे, जैसे इसमें नहीं लिखा है हम भी नहीं लिखेंगे। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, 9 हो गया, इसमें से घटाया तो 1 आया और बटे का क्या हो गया, 6 हो गया। यह दोनों संख्याएं एक संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए इस संख्या को हम नहीं काट रहे हैं। अगर हम काटेंगे तो ये दशमलव में चली जाएगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये बनेगा। अब आप देखें, जब 2 से अधिक
सम्मिश्र भिन्न हो जाता है तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 2 से अधिक संख्याएं आ जाती हैं और उसको घटाना पड़ता है। तो जिस प्रकार आप साधारण भिन्न सॉल्व किए थे ठीक उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन पहले मिश्रित भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदल लें। बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका इसमें करना होगा गुणा और इसको जोड़ लेना होगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 7/2 माइनस इसका इसमें गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 6 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/3, फिर बीच में माइनस इसका इसमें गुणा करें आप 4 तिहाई 12 और 12 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 13 और 13/4। ये हो गया क्या, जो हमारा भाई इन सही बटा में ये भिन्न बदल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम लेना होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो हमने आपको बोल दिया है संख्याएं लिख लिया करें आप, फिर आराम से उसका एलसीएम लीजिए। इसको काटें 1 बार जाएगा 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आप इसको काटें 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर आप काटें 3, ये पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा। अब आप क्या करें, इसका गुणा इसके साथ और फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 2 दूनी 4 और 4 में क्या कर दें 3 का गुणा तो 4 तिहाई 12, यानी इस संख्या का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12, पूरे का बटा कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, अब वही पुराना नियम है भाई कि हमें क्या करना होगा, इस संख्या का इसमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखें क्या 12 और भाग दे दीजिए किससे 2 से। जब भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार, यहाँ 6 बार गया और ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। और जो बार गया है उसका गुणा आपको किस में करना चाहिए 7 में करना चाहिए। तो आप यहाँ 7 गुणित 6 लिखिएगा, फिर यहाँ पे आप माइनस लगाइए, इसका इसमें क्या करिए भाग दीजिए। यानी जब आप भाग देंगे किससे 3 से भाग देंगे किसमें 12 में, तो ये 4 बार जाएगा और 4 का गुणा आपको किसमें करना होगा 7 में करना होगा। तब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 7 गुणित 4, फिर बीच में माइनस है इसीलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा रखा है। अब आप 4 से भाग दीजिए 12 में, जब आप 4 से भाग देंगे किसमें 12 में, तो ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। जो 3 बार गया है उसका गुणा आपको किसमें करना था 13 में, तो यहाँ पे लिखें 13 और गुणित 3, और फिर आप इन सारी संख्याओं का पहले आपस में क्या कर दें गुणा कर दें। तो जब आप गुणा करेंगे 6 का गुणा 7 का गुणा 6 में करें या 6 का गुणा 7 में करें, तो करेंगे तो 6 सते 42, यानी यहाँ पे लिखेंगे 42, फिर माइनस 7 का गुणा आप 4 में करें 7 चौक 28, और फिर माइनस 13 का गुणा आप 3 में करें तो 13 तिया 39। अब इन माइनस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, तो प्लस है नहीं हमारे पास माइनस है, माइनस को हम माइनस के साथ क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जैसे 42 लिखा है आप 42 लिखें, माइनस लगाएं और जोड़ें 8 8 16 और 1 इसको जोड़ लें हो जाएगा 17 का 7, हासिल लगाए 3 2 5 और 1 6, और पूरे का बटा कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब आप क्या करें कि बड़ी वाली संख्या को लेना है और छोटी वाली संख्या को इसमें से क्या कर देना होगा घटा देना होगा। तो जब आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली चिन्ह याद रखें, बड़ी वाली संख्या का सामने वाला ही चिन्ह हम लेंगे, छोटी वाली संख्या को उसमें से घटा देंगे। तो जब आप घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से 7 में से जब 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो लिखें 5, और फिर 6 में से जब आप 4 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 2, और यहाँ पे लिखिएगा माइनस पूरे का बटा 12। तो ये हमारा क्या है आंसर है, यानी यह संख्या हमारी कैसी होगी ऋणात्मक होगी। तो आप एक बार इसको समझ लें अच्छे तरीके से, फिर हम आपको अब इसमें मिश्रित के जोड़ और घटाने एक साथ कैसे होते हैं यह समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको जो मिश्रित भिन्न होता है उसके साथ जब जोड़ घटाना दोनों एक साथ आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है, एक संख्या हम ले लेते हैं जैसे 3 सही 1/2 माइनस 4 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/5 प्लस माइनस ही ले लेते हैं 2 सही 1/3। अगर ऐसी संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने उन सारी भिन्नों को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को आप क्या करें साधारण भिन्न में बदलें। तो जब आप साधारण भिन्न में इसे बदलेंगे तो इसका आप इसमें गुणा करें, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 7, और 7 बटा आप क्या लिखेंगे 2, फिर माइनस लगाइए और इसका इसमें गुणा करिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये हो इसका इसमें गुणा करें तो 4 तिहाई 12 और 12 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 13, और 13 बटा कितना हो जाएगा 13/3। फिर आप क्या करें
यहाँ पे प्लस है, आप प्लस लगाएं और इसका इसमें आप क्या करें, गुणा करें तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ माइनस है तो आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। देखिए जहाँ जो चिन्ह है उसको लिखना अनिवार्य है आपके लिए। फिर आप इसका इसमें गुणा करें, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 7 और 7/3। अब इन सारी संख्याओं का आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें, जैसे आप लिया करते थे। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2, 3, 5, 3 ऐसे लिखी रहेगी संख्या। आप इसको काटें तो 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 कट नहीं सकता, 3 उतार लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा और यहाँ ये भी नहीं कटेगा। फिर आप क्या करें, आप अब इन संख्याओं को देखें कि ये किससे कटेगी, तो 3 से कटेगी। 1 कट गया, 3 1 का 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आप क्या करें, 5 को 5 से ही काट दीजिए, यह पूरी तरह संख्या आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका गुणा इसमें करें आप, फिर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसका फिर इसमें कर दें 6 पंचे 30, यानी इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो जब हमारा एलसीएम हो गया 30 तो हम नीचे लिख देंगे संख्या को, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 30, ये हो गया 30। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे का बटा कर देंगे। याद रखें कि इसका इसमें आपको भाग देना है। जब आप भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा और उसी 15 का गुणा हमें किस में करना है, 7 में करना है। तो लिखेंगे 7 और गुणित कितना लिख देंगे 15। फिर यहाँ चिन्ह देखें क्या है, यह माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दें। फिर 3 का जब इसमें आप इसी प्रकार क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 30 में जब 3 का भाग आप देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा ये। तो हम यहाँ लिखेंगे 13 और गुणित क्या लिख देंगे 10। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे हम। अब क्या करेंगे, जब 5 से भाग देंगे हम इसमें, किसमें, जब आप 5 से भाग देंगे 30 में तो 6 बार जाएगा और 6 का गुणा आपको किस में करना होगा, 11 में करना होगा। जो जरूरी है वो जरूरी यह बात है कि चिन्ह आप याद रखें, कहाँ कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, आप माइनस लगाएं और इसका इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और 10 का गुणा हमें किस में करना चाहिए, 7 में कर देना चाहिए। अब आप क्या काम करें कि सबसे पहले संख्याओं का आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 7 का गुणा आपको किस में करना है, 15 में करना है। तो आप 15 का इसमें गुणा कर दें, 15 सत्ते 105, तो यहाँ पे हो जाएगा 105। फिर यहाँ माइनस लगाइए आप, हाँ तो ये हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें दोस्तों, एक गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखें बीच में क्या है, प्लस है और हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, माइनस। तो यहाँ चिन्ह आप याद रखें कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। अब आप क्या करें कि इसका इसमें गुणा करें, जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 130। फिर बीच में प्लस है, आप प्लस लगाएं, फिर इसका इसमें गुणा कर दें तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, आप माइनस लगाइएगा, ये हो गया माइनस। फिर आप क्या करें, इसका इसमें गुणा करें तो ये हो जाएगा 70। अब आप क्या करें, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लें, जो प्लस वाला चिन्ह होता है उसको उसके साथ जोड़ें और जो माइनस वाला होता है उसको उसके साथ जोड़ें। तो जैसे प्लस वाला आप लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों को आप आपस में जोड़ लीजिए। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 और 6 और यहाँ 0 है और 1 हासिल हो गया 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और पूरे यहाँ माइनस कर दीजिएगा। फिर इसको जोड़िएगा, 0 हो जाएगा ये, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 200 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 30। अब हमने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों कि चिन्ह हमें किसका लेना है, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसी का चिन्ह लेना होगा। तो अगर हम इसको ढक लेते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि 200 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, 171 से। तो आप क्या करें, चिन्ह लेंगे किसका, बड़ी वाली संख्या का, और बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए तो माइनस लिख दीजिएगा। 0 में से 1 घटाएंगे नहीं घटेगा, इससे 1 उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से जब 1 घटाएंगे तो आएगा 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से जब 7 निकालेंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे 1 बचा है और 1 में से 1 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा और पूरे का बटा 30। तो ये है हमारा आंसर। अब एक सवाल हम आपको दे देते हैं इसी प्रकार की, आप उसको करके हमें कमेंट करके बताइएगा। जहां यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या कोई अन्य परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पर भी आपको बात समझ में ना आई हो। तो हम ये दे देते हैं 1/3 माइनस 4 सही 1/5 प्लस 3 सही 2/3 1/3। फिर यहाँ पे दे देते हैं माइनस 2 सही 2/2। तो ये आपका भिन्न है। अब आप इसे करके हमें कमेंट करके बताइएगा।